दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं न्यूज मंच। इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के अनुसार उत्तर प्रदेश में भाजपा किसी महिला को, खासकर दलित या ओबीसी महिला को योगी की जगह मुख्यमंत्री बना सकती है। जी हाँ, जो बड़ी खबर मेरे सूत्र ने मुझे दिया है कि भाजपा किसी दलित या किसी ओबीसी महिला को उत्तर प्रदेश में योगी की जगह मुख्यमंत्री बना सकती है। ये मुझे इसलिए कह रहा हूं कि अभी जो डेवलपमेंट हुआ है, बड़ी तेजी से डेवलपमेंट हो गया है कि अब समझ में आ गया भारतीय जनता पार्टी को कि अब हमको दलित ओबीसी कार्ड अब खेलना पड़ेगा, और हम अगर नहीं खेलेंगे दलित ओबीसी कार्ड तो आने वाले दिनों में हमको हर जगह नुकसान होगा। 2-4 महीने बाद हरियाणा में चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है, उसके 1 महीने बाद झारखंड में चुनाव है, खुद यूपी में 10 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव है, और यहाँ उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने पीडीओ को लेके इतना जबरदस्त एम्फसाइज कर दिया है, और जिस तरह से एक मुश्त होके ना यादव ओबीसी वोटर जो पहले भाजपा को ज्यादा मिलता था, वो इस चुनाव में छटक के भाजपा के से इंडिया गठबंधन की तरफ चला गया है, और दलितों में भी नाम जाटो वोट बड़ी संख्या में चला गया इंडिया गठबंधन की तरफ। तो भारतीय जनता पार्टी की जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी थी, तमाम मीटिंग्स हुई है, और जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, केशव मौर्य और आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं, इनके बीच के जो कोऑर्डिनेशन की कमी है, साफ साफ दिख रहा है कि योगी जी किसी और दिशा में जा रहे हैं, केशव जी किसी और दिशा में जा रहे हैं, और ब्रजेश पाठक किसी और दिशा में जा रहे हैं। तो हो सकता है इस बार उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अचानक से गुजरात चुनाव के कुछ दिन पहले गुजरात में अचानक से पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया गया था और भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो ऐसी संभावना उत्तर प्रदेश में अब बहुत प्रबल होती जा रही है। और कल की बात है कि कल योगी खेमा पल्लवी पटेल, मैं ये फोटो देखिए, पल्लवी पटेल की एक फोटो ट्वीट कर रहा था, बड़ा खुश था कि पल्लवी पटेल योगी जी से मिलने गई है, और पल्लवी पटेल से योगी जी की मुलाकात पे कई लोगों ने कहा कि चूंकि अनुप्रिया पटेल जो अपना दल एस की अध्यक्ष है और मोदी जी के साथ दिल्ली में मंत्री है, तीसरी बार मिर्जापुर से चुनाव जीती है, उस पूर्वांचल में जहां प्रचंड लहर में भाजपा सिर्फ 3 सीट जीत पाई है। पूर्वांचल में मैं बता रहा हूं, मिर्जापुर, बनारस और भदोही, बाकी सब जगह योगी जी ने इतना शानदार काम किया था, योगी आदित्यनाथ ने शानदार काम किया था कि भाजपा बाकी सारी सीटें हार गई। और तो पल्लवी पटेल की फोटो कल शेयर हो रही थी, और लोगों ने कहा कि महाराज जी का पल्लवी पटेल से बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन है, और पल्लवी पटेल जब चाहती तब योगी जी से मिल लेती हैं। तो पहली बात तो ये हुई, और चूंकि पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी के कोटे से विधायक, ये ठीक है, वो अपना दल कृष्णा पटेल की बड़ी नेता है, लेकिन वो चुनाव लड़ी थी समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह। तो दिन में ही अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब उनके ऊपर सवाल पूछा गया कि भाई आप कह रहे हैं कि अपने सारे बागी विधायकों को आप पार्टी से निकालने के लिए विधानसभा में चिट्ठी लिखने जा रहे हैं जिसमें सबकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। जिन लोगों ने राज्यसभा के चुनाव में सपा के प्रत्याशी की जगह भाजपा को वोट दिया, तो सपा के सभी बागी विधायकों का। तो पल्लवी पटेल के लिए उन्होंने बोला कि नहीं, मैं पल्लवी पटेल के लिए चिट्ठी लिखूंगा क्योंकि वो ओबीसी समाज से है और प्लस महिला है, और पीडीए में महिला है, तो हम पीडीए का सम्मान करेंगे, और पल्लवी पटेल चाहे जो भी करे वो हमारी पार्टी की विधायक बनी रहेगी। तो पहला तो काट ये हो गया, और शाम को 5 बजे, मतलब आज दिन में 5 बजे के समय एक ट्वीट आता है, और पता चलता अनुप्रिया पटेल नरेंद्र मोदी से मिल रही है। आप समझिए, कहा योगी खेमा बड़ा खुश हो रहा था कि हमने पल्लवी पटेल को, अच्छा पल्लवी पटेल किस लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पल्लवी पटेल ने केशव मौर्य को हराया था। और तो ये पूरी गणित थी। मैं एक तीर से दो निशाना योगी खेमा करना चाह रहा था कि अनुप्रिया पटेल ने चूंकि योगी जी को चिट्ठी लिखी थी
कि उत्तर प्रदेश में पिछड़ों के साथ नौकरियों के आरक्षण में भेदभाव हो रहा है। ये अच्छा, योगी जी को चिट्ठी लिखी और चिट्ठी सार्वजनिक हो गई, तो योगी के कुछ खास लोग जो खास होने का दावा करते हैं, जिनको पता है कि पता नहीं योगी जी उनको खास मानते नहीं मानते हैं, लेकिन वो सब अपने आप को ऐसा दिखाते हैं कि योगी जी की मतलब आंखों के तारे हैं। उसमें एक बिहार का है, मैं बोल रहा हूँ बिहार का है, और उसने योगी जी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है और सबसे बताता फिरता है घूम फिर के कि मैं योगी जी का बड़ा खास हूँ, योगी जी उस पर नजर रखिए। तो ये बिहार का है। अच्छा, और सुनिए, ये जो अब बताइए, अनुप्रिया पटेल सीधे प्रधानमंत्री से मिल रही है। पता चला गाजीपुर से एक राज्यसभा सदस्य है, वो मिलके आए अमित शाह से। और मैं याद दिला दूं, बेबी रानी मौर्य, ये नाम आपको सुना होगा, महसूस होगा। ये 2022 चुनाव के पहले उत्तराखंड की राज्यपाल थी। जाति से ये दलित जाटव है, आगरा की मेयर रह चुकी है। इन्होंने राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया, विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया इनको, और योगी सरकार में मंत्री बनाया गया। तो बेबी रानी जाटव को भी आगे किया जा सकता है, वो भी मुख्यमंत्री बन सकती हैं, वो भी मुख्यमंत्री बन सकती हैं। तो अभी जो चर्चा चल रही थी कि योगी के बाद कौन, तो मुझे लगता है कि अब लगभग, अगर मेरे सूत्र सही हैं, तो अगले 3-4 दिनों के अंदर इसमें फैसला हो जाएगा। अगर किसी तरह से योगी जी अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब हो गए तब तो बात अलग है, और वो कुर्सी बचाने में कामयाब नहीं होते हैं, तो जो मेरे सूत्र हैं उसके हिसाब से, और एक जानकारी आपको और दे दूं, क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह बड़े ही चौंकाने वाले फैसले लेते हैं। याद करिए, एकनाथ शिंदे जब शिवसेना से टूट के आए, शिवसेना टूटी थी, तब एकनाथ शिंदे ने भी नहीं सोचा था कि उनको भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बना देगी, क्योंकि एकनाथ शिंदे के पास 40 विधायक थे, और 40-42 विधायक तो भारतीय जनता पार्टी के पास 105 विधायक थे, और वहां भारतीय जनता पार्टी ने देवेंद्र फडणवीस से अनाउंस कराया और मुख्यमंत्री बना दिया एकनाथ शिंदे से। तो देखिए, एक संभावना ये भी है कि हो सकता है कि अनुप्रिया पटेल को भी मुख्यमंत्री बनाया सकता उत्तर प्रदेश का। अब इसमें दो फैक्टर है, अब अनुप्रिया पटेल कैसे बनेंगी, लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है भाई साहब। और सबसे ज्यादा अगर किसी भी एक बिरादरी का मोह भंग भाजपा से रहा है पिछड़ों में, तो वो कुर्मी बिरादरी का। और टाइमिंग देखिए, आज ही के दिन तीनों लोगों को बुलाया गया है यूपी से। ये तीनों लोग, हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ, केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक, ये तीनों लोग आज पहुंचे हैं दिल्ली। और उसके पहले ही अनुप्रिया पटेल नरेंद्र मोदी से मिलती है, तो इस टाइमिंग पे भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये भी एक संभावना है कि सरप्राइज एलिमेंट के रूप में आप अनुप्रिया पटेल को भी यूपी के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देख सकते हैं। देखिए, इस वक्त तमाम तरह की बातें हो रही है। बेबी रानी मौर्य का भी कैंडिडेट बहुत मजबूत है, 2022 से लगातार मंत्री, अब उनके पास ठीक ठाक अनुभव हो गया है, और आगरा में भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट बचाने में कामयाब रही है। मैं आपको एक बात बता दूं, ये बात लोगों ने एनालिसिस नहीं की है, लेकिन सच ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहले तीन फेज जो हुए थे लोकसभा की 26 सीटों में 15 भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब रही, और उस क्षेत्र में बेबी रानी मौर्य ने काफी काम किया था, प्रचार किया था। एक शख्स और थे, लेकिन वो थोड़े पीछे चले गए हैं, क्योंकि वो इटावा में चुनाव हार गए हैं, रमाकांत कठेरिया। तो बेबी रानी मौर्य और अनुप्रिया पटेल के लिए इस बार चुनाव जीतना बहुत ही मुश्किल था। जबरदस्त लहर थी पूर्वांचल में, उसके बाद भी अनुप्रिया पटेल वहां से चुनाव जीतने में कामयाब हुई, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने बड़ा मजबूत प्रत्याशी उतारा था, और वहां उनके खिलाफ उनकी बहन, उनकी माता जी ने भी प्रचार किया। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ
और सरप्राइजिंग रूप से क्या हो सकता है कि भाजपा किसी और युवा चेहरे को, महिला चेहरे को उतार दे, क्योंकि भाजपा सरप्राइज देने में माहिर है। जिस तरह से भूपेंद्र पटेल को अचानक से एक युवा चेहरा बना के मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो देखिए, आज की डेट में राजनीति में जाति एक बहुत बड़ा सच है, और जिस तरह से अखिलेश यादव लगातार एम्फेसिस कर रहे हैं पीडीए को लेके, और जो आज भी उन्होंने क्या किया, आज संविधान की प्रस्तावना के लिए एक बड़ा सा वो बनाया है कि हर जगह हमारे ऑफिस में संविधान की प्रस्तावना रखी जाएगी, संविधान और बात हो रही कि संविधान को बचाया किसने है, तो सिर्फ अखिलेश यादव ने बचाया। और संविधान बचाने की बात क्या, मतलब अगर संविधान रहेगा तभी दलित पिछड़ों का आरक्षण मिलेगा। तो दलित पिछड़ों पे लगातार वो मेहनत कर रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी किसी दलित को मिल सकती है। खैर, उस पर किसी दिन और चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर यही है उत्तर प्रदेश से कि उत्तर प्रदेश को हो सकता है, ये हो सकता है कि उत्तर प्रदेश को महिला मुख्यमंत्री मिले। लेकिन एक चीज जानिए, महिला मुख्यमंत्री जो मिलेगी या तो ओबीसी कैटेगरी होगी या दलित, और जिसमें दो नाम मैंने बताया, सबसे आगे फिलहाल बेबी रानी मौर्य चल रही है, अनुप्रिया पटेल भी हो सकती है, या फिर राज्यसभा में कुछ ओबीसी सांसद भी हैं, जिसमें गाजीपुर की एक सांसद है, वो भी हो सकती हैं। तो हमारी नजर दिल्ली पे है, और अनुप्रिया पटेल का भी केस मजबूत है जैसा मैंने बताया। तो क्या होगा अगले 2-3 दिनों में, ये क्लियर हो जाएगा। जैसे होगा सारा अपडेट आपको हम देते रहेंगे। न्यूज लॉन्चर को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा और शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।